हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज के क्लासेस में डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज के क्लासेस में हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्लासेस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो उसमें हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो आज के क्लासेस टॉपिक है एनाटॉमिक बॉडी जो एनाटॉमिक बॉडी प्लान होता है, मतलब प्लान, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग अच्छे से पढ़ के 2 मिनट में हम लोग याद कर लेंगे। देखिए, एनाटॉमिक पोजीशन जो होता है, the body is erected, the head face forward, arm by the side and palm of the hand facing forward is known as anatomic position। हम लोग एनाटॉमिक पोजीशन के बारे में कैसे जानेंगे। देखिए, जो हेड होता है, देखिए मैं जैसा हूँ, आप लोग खड़ा हूँ तो आप लोग देख रहे होंगे, जो मेरा दोनों हाथ है क्या है, दोनों से फॉरवर्ड है, मेरा फेस आप लोगों के सामने है। इसी को हम लोग एनाटॉमिक पोजीशन करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को पास हूँ, सावधान में हूँ, और आपके जैसे आप लोग जैसे देख रहा हूँ, मतलब आपको कांटेक्ट किया हूँ। मेरा जो हैंड है वो फॉरवर्ड है, दोनों तरफ थोड़ा सा इधर फॉरवर्ड है। उसी को हम लोग एनाटॉमिक एंड फिजियोलॉजी एनाटॉमिक पोजीशन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लासेस में हम आप लोग जानेंगे कि एनाटॉमिक जो पोजीशन होता है कैसे होता है। एक बार और समझिए कि एनाटॉमिक पोजीशन वो होता है दोस्तों कि जो दोनों हैंड्स एक दूसरे मतलब फॉरवर्ड हो, उसी को हम लोग एनाटॉमिक मतलब ये क्या है, फॉरवर्ड है, यहाँ से दूर है, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड। और क्या मेरा फेस आपको कंटेंट कर रहा है, उसी को हम लोग एनाटॉमिक पोजीशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा आप लोग देखिए, इतना इजी से आप लोग समझ गए कि एनाटॉमिक पोजीशन, द बॉडी इज इक्रेट, द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, आर्म बाय द साइड एंड palms of the hand facing forward is known as anatomic position। हम लोग जानते हैं कि दोनों हाथ फॉरवर्ड, मतलब दोनों हैंड्स जो होता है फॉरवर्ड होता है, और फेस हम लोग कंटेंट करते हैं, इसी को हम लोग एनाटॉमिक पोजीशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको देखते हैं, सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। सुपाइन पोजीशन होता है व्हेन ए पर्सन लेइंग, मतलब सोता हुआ आदमी, लेइंग ऑन हिज हेयर बैक, आर्म बाय द साइड, palm facing upward and feet put together is known as supine position। जो मतलब पर्सन है क्या है, वो पर्सन क्या है, सोया हुआ है। तो कैसे सोया हुआ है, जैसे आपको कैसे हम ऐसे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, मैं इसी तरह ऐसे सो जाऊंगा तो मेरा फेस जो होता है आसमान, स्काई मतलब ऊपर तरफ रहेगा, और जो मेरा जो ये फेस रहेगा और जो मेरा हाथ रहेगा फॉरवर्ड रहेगा। तो हम जो देख रहे हैं इसी को हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। क्यों, जो हाथ रहेगा मतलब नीचे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, तो हम आप लोगों को सो के दिखा सकते हैं, बट अभी इसमें कैमरा में पूरा नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए सुपाइन पोजीशन में क्या होता है, जो आई कंटेंट होता है, सोएंगे मतलब लेटेंगे, तो आपको ऐसे लेटने पर आसमान तरह आपका आई रहेगा, और क्या रहेगा, दोनों हाथ फॉरवर्ड रहेगा, इसी को हम लोग सुपाइन पोजीशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए। व्हेन द पर्सन लेइंग ऑन द ही हर बैक, आर्म बाय द साइड, palm facing upward and feet put together is known as supine position। तो हम लोग सुपाइन पोजीशन को देख लिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह प्रोनो पोजीशन होता है। प्रोनो पोजीशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है
when a person laying on the his चाहे हर लिखिए face upward and the feet put together is known as प्रो पोजीशन कहते हैं। प्रोन पोजीशन किसके कहते हैं? जब हम लोग सोते हैं तो क्या होता है, आप तो इसी तरह सोए थे तो हम लोग सुपाइन कहते हैं। अभी इसी को क्या होता है, जो फेस होता है धरती, मतलब क्या होता है धरती और मतलब ऐसे सो जाए तो इसको दोनों बाएं इस तरह होगा, तो आप लोग सोएंगे ऐसे तो क्या होगा, इसी को हम प्रोनो पोजीशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब हम लोग ऐसे सोएंगे दोनों मतलब इसी रहेगा तो इसी को हम प्रोनो पोजीशन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका हम आप लोगों को एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें आप लोग समझ जाएंगे। इसी को हम जब ये आई रहेगा, नीचे रहेगा, धरती में रहेगा और क्या जो बाएं रहेगा फॉरवर्ड रहेगा, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रोन पोजीशन कहेंगे। अब देखिए इसके बारे में तो हम लोग समझ गए हैं। चलिए लिथोटोमिक पोजीशन जो होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लिथोटोमिक पोजीशन होता है when a person laying on his her back and leg are temporary feet support by strip is known as ठीक है, नॉन एज लिथोटोमिक पोजीशन। हम लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो ये कैसे हम लोग रहेंगे, मान लीजिए आप लोग देखे नहीं होंगे, एक बार देख लीजिएगा, जब बच्चा पैदा होता है, डिलीवरी होता है तो क्या होता है, जो दोनों लेग क्या होता है थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है। उसको हम आप लोगों को फोटो में दिखा दूंगा जिसमें आप लोग समझ जाएंगे। ये डिलीवरी जैसे इसका पोजीशन का यूज कब होता है, दिस पोजीशन मोस्टली यूज इन द डिलीवरी ऑफ बॉडी। ये इसका यूज जब बच्चा पैदा होने लगता है इसके लिए यूज किया जाता है। ज्यादातर औरतें ही मतलब आप औरतें ही न करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे इसका पोजीशन को हम लोग कहते हैं लिथोटोमिक पोजीशन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप लोग वीडियो को मिले रहेगा और हिंदी में समझेंगे और अच्छे से आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। 2 मिनट में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और हम आप लोगों को जो फोटो दूंगा उससे आप लोग याद कर लीजिएगा कौन सा पोजीशन कहाँ पर कौन सा यूज किया जाता है, किस लिए और कौन सा पर्सन किस एंगल में मतलब किस स्थिति में, उस तरह आप लोगों को याद करना है। देखिए एनाटॉमिक पोजीशन आपको पता हो गया, सुपाइन पोजीशन, प्रोनो पोजीशन, लिथोटोमिक पोजीशन। आप नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसके बारे में, दूसरा चैप्टर है उसके कंप्लीट करूंगा जिसमें आप लोगों को उसके बाद सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो गाइस हम लोग आज के इसके बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंट प्लेन इन द एनाटॉमिक क्या होता है, एनाटॉमिक दिस इज 3 टाइप्स होता है, ये आप लोग जाना है। दिस इज 3 टाइप्स होता है, जो क्या है एनाटॉमिक बॉडी प्लान। जो एनाटॉमिक बॉडी जो होता है प्लेन, वो प्लेन कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसको हम काट के भी दिखाएंगे कि हम लोग कौन सा एनाटॉमिक कहते हैं, मिडिल सैगिटल प्लेन कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल इसी को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लासेस में हम लोग अच्छे से जानेंगे और 2 मिनट में पूरा सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिडिल जो सैगिटल होता है प्लान, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, जो सेपरेट्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द बॉडी होता है। जैसे एग्जाम्पल हमको ही लीजिए, जैसे आप लोगों के पास मतलब देख रहा हूँ और बता रहा हूँ कि ये जो मिडिल सैगिटल प्लान कैसा होता है, मिडिल होता है सैगिटल प्लान कैसा होता है। तो दोस्तों आज के मतलब आप मेरे को ही ले लीजिए कि मिडिल कौन सा होता है। हम देखिए जब हम लोगों को यहाँ से सीधे लेके यहाँ तक जाएंगे और इसको हाफ मतलब दोनों से डिवाइड करेंगे तो इसी को हम लोग जो ये वाला पर्सन होता है जो दोनों से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों ओर से डिवाइड करेंगे, उसी को हम मिडिल
मिडिल क्या कहेंगे, मिडिल सगिटल प्लान कहेंगे और लॉन्गिट्यूडिनल प्लान कहेंगे। जैसे ये लंबा है ना, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल प्लान कहेंगे। जैसे आप लीजिए एक एग्जांपल आप लीजिए कि एक ओनियन लीजिए, उसके बाद ओनियन लेंगे ना, एग्जांपल में हम आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, तो आज को आप लोग देख रहे हैं, जब हम लोग बॉडी जो हम बॉडी होता है, तो देखिए हम चाकू भी ला दिए, ओनियन भी ला दिए। तो देखिए जो ओनियन है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, इसको बीच में से सेंटर में से कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे। अब ये देखिए जब ये होता है तो इसको मान लीजिए लेफ्ट है, इसको मान लीजिए राइट है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिडिल से है कटा है ना, तो इसी को हम लोग जो होता है सेंटर, इसी को हम मिडिल सगिटल प्लान कहेंगे, मिडिल सगिटल प्लान कहेंगे। अब इसको देखिए कैसे कटा है, बीच से कटा है, बीच से मतलब मिडिल कहेंगे, मिडिल सगिटल प्लान कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी को लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब ये कितना लंबा है लॉन्गिट्यूडिनल से हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा है कि कॉर्नर क्या होता है दोस्तों। कॉर्नर वो होता है, जैसे आप लोग कॉर्नर आप लोग नहीं समझेंगे तो कॉर्नर आप लोगों को बताऊंगा कॉर्नर कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो कॉर्नर वो होता है जैसे आप ऐसे हैं, ठीक है, आप लोग ऐसे मतलब मैं खड़ा हूँ ऐसे हैं, तो आप लोग क्या इसे कैसे जानेंगे कि ये कॉर्नर फ्रंटल है प्लान है, सेपरेटेड द एंटीरियर एंड बैक पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी। जैसे बैक और पोस्टीरियर मतलब ये होता है, जैसे मेरा पीठ और आप लोगों को सामने देख रहा हूँ, बैक और मतलब पोस्टीरियर बैक आप लोग समझे। तो एग्जांपल में इसी को हम लूंगा। देखिए आप देखिए इसके बारे में तो हम लोग जान गए, हम लोग इसके बारे में तो जान गए मिडिल है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये वाला पर्सन है, ये क्या होता है पोस्टीरियर, चाहे मान लीजिए बैक हो गया, ये बैक हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। तो बैक पोस्टीरियर हो गया, इसको देखिए इस तरह खड़ा करके आप इसको ऐसे करेंगे, ये हो गया पोस्टीरियर, बैक हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया। एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मेरे को एग्जांपल एक की जो बॉडी है मेरा सामने जो होता है पोस्टीरियर है, अन्य बैक है, उसको हम लोग बैक पोस्टीरियर कहेंगे, मतलब जो पीठ ओर है उसको हम बैक पोस्टीरियर कहेंगे। तो हम लोग कॉर्नर इसको कहेंगे कॉर्नर फ्रंट प्लान सेपरेट एंड द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। एंटीरियर किसको कहेंगे, जिससे मान लीजिए सामने है उसको एंटीरियर कहेंगे, और जो पीछे है पोस्टीरियर कहेंगे। तो एग्जांपल याद रखिएगा, एंटीरियर होता है पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर होता है पोस्टीरियर, आप लोग ऐसे याद करना है। बैक देखिए इसको सेपरेट एंड द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये तो याद रखना है। जो बैक है, बैक मतलब बैक हम आप लोग बता दिया, एंटीरियर हम लोग ऊपर को कहेंगे, पोस्टीरियर नीचे के कहेंगे। जैसे एंटीरियर मान लीजिए ये ऊपर हो गया, नीचे पोस्टीरियर हो गया, उसी को हम एंटीरियर पोस्टीरियर कहते हैं। और ये क्या है, लॉन्ग है। अब उसको हम आप लोगों को बता दिया कि कौन सा एंटीरियर है कौन सा पोस्टीरियर। जैसे मान लीजिए एंटीरियर कौन होता है, ये ऊपर होता है और पोस्टीरियर नीचे होता है, इसको हम एंटीरियर पोस्टीरियर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इधर है बैक कहेंगे, इसको सामने वाला है, तो इसी को हम जो बता रहे हैं जो उसके बारे में समझिएगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, रिपीट भी आप लोगों को बता रहा हूँ। कौन सा हम लोग के कहेंगे, जो कॉर्नर फ्रंट होता है प्लान, उसको हम लोग कॉर्नर फ्रंट कैसे कहेंगे। जैसे हम ऐसे खड़े हैं तो हम एंटीरियर है पोस्टीरियर, याद रखिएगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर नीचे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बैक मतलब बैक पीठ का हम लोग समझ रहे हैं बैक, तो उसी को बैक के बारे में समझेंगे। एंड बैक पोस्टीरियर होता है, जो बैक होता है पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप लोग भी समझिएगा। इसी को भी हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर कौन सा होता है। जिससे आप लोगों को एग्जाम्पल तो बता दिया हूँ। अब देखिए ट्रांसफर, इसके बारे में हम लोग तीसरा देख लें। ट्रांसवर्स एक्सल मतलब एक्सियल जो होता है, एक्सियल प्लान जो होता है, सेपरेट्स द अपर सुपीरियर कहते हैं एंड लोअर एंड इंफीरियर कहते हैं।
तो हम लोग इसमें पढ़े थे, अपर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको एंटीरियर और नीचे का पोस्टीरियर कहते हैं। इस तरह हम लोग समझेंगे, और इसमें जो लिखा है उस तरह समझिए तो corneal frontal and the plant separated the anterior and the back posterior कहते हैं ऑफ द बॉडी। तो हम लोग क्या समझे कि बैक जो होता है पोस्टीरियर होता है, एंटीरियर को होता है सामने वाला होता है, इसके बारे में हम लोग समझ गए। उसी तरह इसको भी समझे, ट्रांसवर्सन जो होता है एक्सियल जो होता है प्लांट सेपरेटेड, अपर को हम लोग अपर जो होता है अपर जो सुपीरियर कहेंगे, लोअर है तो इंफीरियर कहेंगे, एंड द बॉडी। जैसे हमको ही लीजिए, यहाँ से क्या कीजिए, जो मदारी होते हैं तो क्या होता है, जो खेल मतलब जादूगर होते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर और साइड कर देते हैं और नीचे को साइड में कर देते हैं। तो इसी को हम ऊपर का जो होता है लोअर को हम लोग क्या कहेंगे, इंफीरियर कहेंगे, और सुपीरियर ऊपर का कहेंगे। तो ये सुपीरियर भाग हो गया, इसको हम सुपीरियर लिख लीजिए, मेरे चेहरे पर लिख दीजिएगा, सुपीरियर हो गया, नीचे वाला इंफीरियर हो गया। तो इस तरह हम लोग आप लोग जानिए। तो जैसे एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक आलू देख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है बीच में से सेंटर में से काटे हैं, अब देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये मदारी क्या करता है, इसको काट के, जैसे इंसान होता है इसको काट के इधर से साइड में फिर ला के जोड़ देता है, आप लोग देखे होंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सन एक्सियल प्लान कहेंगे, एक्सियल भी कहते हैं एक्सियल प्लान। तो जो एक्सियल से मतलब इसे सेंटर से कटा है, तो इधर से हो गया ना, तो इसको हम लोग ऊपर वाला भाग कहेंगे। लोअर भाग तो लोअर जो होता है उसको हम लोग सुपीरियर इंफीरियर कहेंगे, और जो ऊपर है सुपीरियर कहेंगे। तो इसको हम लोग सुपीरियर कहेंगे, इसको इंफीरियर कहेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा, जो सुपीरियर है ऊपर वाला है, इंफीरियर है नीचे वाला है। तो आप लोगों को मतलब बुक में आ जाए, लिखने के लिए पेपर में आ जाए, तो आप लोग अच्छे से लिख लेंगे कि एनिमल्स ह्यूमन बॉडी होता है तो सुपीरियर है इंफीरियर होता है, इसका हम लोग ट्रांसवर्सन एक्सियल प्लान कहते हैं। देखिए दोस्तों, कितने अच्छे से हम लोग समझ गए। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह आप लोग समझेंगे सेल्स के बारे में, सेल्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ये पहला चैप्टर है जो आज कंप्लीट हुआ, जिसे आप लोग एग्जाम्पल देके और अच्छे से तैयारी करके आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को अच्छे से याद करना है और लिख के आना है, ठीक है दोस्तों। आप इसी तरह लिखना है देखिए